कुछ रहस्यों को अगर ना छेड़ा जाए तो ही अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की जो वीडियो है एक रहस्य के ऊपर होने वाली है। एक गांव में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। गांव के कोने में था वो मंदिर और शिव मंदिर था वो। उस मंदिर में लोगों की कहावत थी कि इस मंदिर में शिव की अधूरी मूरत है। अधूरी मूरत इस वीडियो का टाइटल होने वाला है। अधूरी मूर्त है मतलब आधी मूर्ति है, और आधी मूर्ति को मान्यता ये प्राप्त है कि आधी मूर्ति को अगर कोई देखता है तो उसका जीवन तबाह हो जाता है, खासकर शिव जी की मूर्ति को। गांव का एक जासूस अतुल नाम का लड़का इस बात को अंधविश्वास में मानता था कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब ढोंग इस दुनिया ने फैला रखा है। ऐसा क्या ही हो जाएगा उस अधूरी मूर्त को देखने से कि भाई जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो इस बात को वो सीरियसली नहीं लेता है। चलो ठीक है, कुछ दिन बीतते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि गांव वाले बार बार उसी की बात कर रहे थे। गांव वाले उसकी बात कर रहे थे तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो गांव के एक बुजुर्ग आदमी से कहता है कि तुम पुराने ज़माने के लोग अब भी इस अंधविश्वास में पड़े हुए हो, क्यों इस न्यू जनरेशन को ख़राब कर रहे हो, क्यों उनके भीतर अंधविश्वास भर रहे हो। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। चौपाल पर वो बैठे होते हैं बुजुर्ग कहते हैं, बताओ इतना वो बदतमीज़ लड़का है कि हमारे आगे ना ही कोई तमीज़ से बात कर रहा और ये अंधविश्वास को कह गया इस चीज़ को। हम इतने पुराने लोग पहले से इस चीज़ को मानते हुए आ रहे हैं, और ये आजकल का बच्चा हमको इसको अंधविश्वास कह गया कि तुम अंधविश्वास को मानते हो, अंधविश्वास फैला रहे हो। रवि का दिमाग खिसक जाता है और वो सोचता है कि एक रात को उसी मंदिर में एंटर किया जाए और उसको देख कर वापस आया जाए। ये एकदम से प्लान बनाता है कि इस वाली रात को मैं जाऊंगा 12 बजे, और 12 बजे उस मूर्त को देखकर वापस आ जाऊंगा, और जब देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है या नहीं होती। और वो एक तरीके से उसके ईगो पे आ गई थी बात, क्योंकि गांव वालों ने कह दिया था ये बड़ा बदतमीज़ लड़का है, ये हमारी बात नहीं सुनता है, ऐसा गाँव वालों ने उसको कह दिया था। तो गांव वालों को ये प्रूफ करने के लिए वो उस मूर्त को देखने के लिए चले जाता है कि मैं तो इस मूर्त में देखने के लिए जा रहा हूँ और वीडियो भी बनाऊंगा स्पेशल, और गांव वालों को दिखाऊंगा कुछ दिन बाद कि मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा ही वो करता है। एक रात को 12 बजे वो एंटर करता है उस मंदिर में, शिव मंदिर में है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसको एक पेंटिंग सी दिखाई देती है दीवारों पर। पेंटिंग सी बहुत पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग के साथ ही उस मंदिर के जमीन पर, फर्श पर पड़े हुए सूखे पत्ते भी उसको दिखाई देते हैं, और उस पत्ते को जैसे वो देखता है तो एकदम से उसको डर लगने लगता है, पता नहीं क्यों। और वो पत्तों को देखकर उस मूर्ति की तरफ देखता है। तो मूर्ति की तरफ वो जैसे देखता है, और वो अधूरी मूर्त तो थी ही, फूटी पड़ी थी मूर्ति, तो मूर्ति की आंखें उसको घूर रही थी। ऐसा उसको फील होता है कि ये मूर्ति की आंखें मुझको घूर रही हैं, मेरी तरफ देख रही हैं। जैसे ही मैं साइड में होता हूँ वो भी साइड में ही देखने लगती हैं। ऐसा उसको अब फील होने लगा था। उस मंदिर में एक दिया भी रखा होता है, और उस दिए में अपने आप से आग जलना स्टार्ट हो जाती है, अपने आप से वो दिया जल जाता है। उसको देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, आसपास बहुत सारे लोग हैं। उसको एक चीज़ भी अनुभव होती है कि आसपास किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, बहुत सारे लोगों की, जैसे कोई 10 या 12 लोग आसपास पाँव से चल रहे हो, पाँव की उनकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है अतुल को। तो अतुल इस चीज़ को देखकर बहुत घबरा जाता है और वो गेट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गेट हवा के एक झोंके से बंद हो गए थे, और उस पे अब वो गेट खुल भी नहीं रहे थे। उसमें कोई भी लॉक नहीं लगा था, लेकिन उस गेट को वो खोल ना सका। और इतने में ही उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, तूने इस अधूरी मूर्त को क्यों देखा, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो अतुल को उसके बाद कुछ भी नहीं पता। उसको ये पता था कि मैं ज़मीन पर गिर गया हूँ, और गिरने के बाद सुबह उसकी आंख खुलती है और उसके आसपास चारों तरफ गांव के लोग थे। वो पाता है, वो गांव के लोगों को बाहर देखता है, मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। अतुल के साथ एक और ऐसी चीज़ घटी थी जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसके सारे बाल, लगभग 25 साल का लड़का, उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, मूंछ और बाल, दाढ़ी सारे सफ़ेद हो चुके थे, और उसकी आंखों में इतना खौफ नज़र आ रहा था। गांव वालों ने देखा था जब, इतना खौफ नज़र आ रहा था जैसे इसको कोई मारना चाहता हो और इसको तो आज जान से ही मार देगा। वो उठकर वहाँ से भागता है और अपने घर में जाके छिप जाता है। 2-3 दिन बाद वो बाहर निकलता है तो गाँव के लोग कहते हैं, बेटा तुम ऐसे कैसे, तुम इस मंदिर के पास कैसे पड़े हुए थे सुबह सुबह, हमने देखा, और तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। तो गांव वालों को वो सारी बात बताता है और कहता है कि अधूरी मूर्त को कोई भी ना देखे।
तो दोस्तों आपको क्या सबक मिला इस कहानी से? कुछ चीज़ों को रहस्य रहने देने में ही भलाई है, क्योंकि अगर उनके रहस्य पर जानने की कोशिश करोगे तुम तो भाई जीवन तबाह भी हो सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।